नमस्कार दोस्तों, डीवी एनालिस्ट यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर सब सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ ही हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब दोस्तों आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण किस बात के लिए होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में जितने भी 2016 से लेकर के 2019 तक में जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं उन सारे रेलवे एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का यहाँ पे चैप्टर वाइज संग्रह दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग वही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों ये आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों जो हमारा रीजनिंग चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अंकगणितीय संक्रियाएं, दोस्तों अंकगणितीय संक्रियाएं का आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 पढ़ेंगे, और इस पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, यानी कि 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना भी तो भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों आपको यदि वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिए। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों का PDF हल सहित आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी बातों में आपको यदि दोस्तों मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें वहाँ पे ग्रुप में अपना डाउट भेज करके उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है क्या कि दोस्तों जो क्वेश्चन जैसा कहता जाए हमको चिन्ह बदल करके वैसे रखना है और उसका वैल्यू हमको निकालना है सॉल्व करके। तो दोस्तों चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसके पार्ट 1 में भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही किए हैं और यहाँ भी हमको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दिया गया, कहा गया है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको ये जो एक समीकरण इक्वेशन बना के दिया गया है इसको हल करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 208 लिखा, हमने 208 लिख दिया, फिर यहाँ पे बताया गया माइनस चिन्ह बना दिया गया। तो हमको यहाँ पे बता दिया गया है कि माइनस का अर्थ है भाग, तो दोस्तों हम माइनस की जगह पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे भाग बनाएंगे और आगे लिख देंगे दोस्तों 4। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस बना हुआ है, तो इस प्लस की जगह पे क्या कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा तो हम इस जगह पे क्या बनाएंगे दोस्तों गुणा बनाएंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 3। फिर दोस्तों यहाँ पे भाग बना है, तो हमको यहाँ पे भाग के लिए बता रखा कि भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ पे हमने माइनस बना दिया और आगे 23 यानी कि 23 लिखा हमने वो लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे गुणा का चिन्ह बना है, हम जानते हैं गुणा का अर्थ क्या बता रखा है इसने, यहाँ पे अगर देखें तो गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया दोस्तों प्लस बना देंगे और आगे लिख देंगे 57। तो अब हमने सारे चिन्हों को बदल दिया जैसे उसने कहा था। अब हमको इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों आपको बता दूं जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एक बात लिखे दे रहे हैं भागु जोघा। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर दोस्तों हम क्या करेंगे गुणा सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों जोड़ सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे घटाव सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया भाग, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भाग हमारा है, तो यानी कि 4 का भाग हम 208 में देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8, यानी कि 52 टाइम में हमारा पूरा कट जाएगा। और आगे दोस्तों गुणा करके 3 लिखा हमने वो लिख दिया, माइनस 23 लिखा वो लिख दिया, फिर दोस्तों 57 लिखा वो लिख दिया। अब दूसरी बात में दोस्तों को क्या करना है गुणा सॉल्व करना है दोस्तों। तो गुणा हमको यहाँ पे 52 गुणे 3 करना है। जब दोस्तों 52 का गुणा जब 3 में कर देंगे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 यानी कि 156 हो जाएगा। माइनस का 23 प्लस का दोस्तों वहां हो जाएगा 57। अब दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पे जोड़ करना है। अब जोड़ क्या होता है दोस्तों, यानी कि जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या दोस्तों हमारा देख लीजिए, यहाँ पे 156 दिया गया है प्लस में और 57 दिया गया है दोस्तों प्लस में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 6 दोस्तों कितना होता है 13 होता है, और फिर दोस्तों 5 5 10 1 11 हो जाएगा, और 1 1 दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस दोस्तों कितना कर देंगे 23। अब लास्ट हम क्या करेंगे घटाव करेंगे, यानी कि अब घटाएंगे दोस्तों 3 से 3 घटा देंगे 0 आ जाएगा। अब 1 से 2 नहीं घटेगा, हो जाएगा 11, 11 से 2 घटाएंगे दोस्तों 9 आ जाएगा। उधर 2 से हमारा एक उधार हो गया था, यानी कि 1 बचा, तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा बचेगा 190। तो 190 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। देखिए तो दोस्तों हमारा 51 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 51 का जो हमारा
राइट बनेगा दोस्तों। एक के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 51 की बात अगर हम देखें 52 नंबर, तो 52 नंबर में भी यही बात कही गई है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन को हल करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों यहाँ पे 225 लिख, हमने 225 लिख दिया और भाग के चिन्ह की जगह पे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे कहा गया भाग का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया और आगे 5 लिख दिया। फिर दोस्तों इस जगह पे प्लस बना है, अब प्लस को हमको क्या बनाना है, गुणा बनाना है, गुणा बना दिया और आगे लिख दिया 96। अब दोस्तों यहाँ पे हमको माइनस बनाया है, तो माइनस को किस में चेंज करना दोस्तों, ये माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे लिख दिया दोस्तों 3। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना कर रखा है, गुणा के चिन्ह को हमको किस में बनाना है, यहाँ पे देखें तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया और लिख दिया दोस्तों 31। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो ये 225 हमने ज्यों करते हुए लिख दिया और 205 भी लिख दिया। मल्टीप्लाई करके अगर दोस्तों देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का भाग हम किस में देंगे दोस्तों, 96 में देंगे। तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 32 टाइम में पूरा पूरा हमारे 96 कट जाएगा। और आगे दोस्तों प्लस का 31 लिखा हमने, वो लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम इसको गुणा करेंगे, यानी कि 225 माइनस करेंगे दोस्तों 5 दूना 10 की 0 हो जाएगा और 5 3 15 1 16 यानी कि 160 हो जाएगा, प्लस का हमारा 31 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा 225 प्लस का दिया गया, 31 प्लस का दिया गया, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। 225 में दोस्तों जब हम 1 जोड़ देंगे तो 226 हो जाएगा। अब 226 में 30 हम और जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 30 20 50 6 56 यानी कि 256 हो जाएगा। अब माइनस का दोस्तों हम इससे घटाएंगे 160, दोस्तों 6 से 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 5 से 6 नहीं घटेगा हो जाएगा 15, 15 से 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा 9 आ जाएगा और इधर बचेगा हमारा 1 से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 96 बचेगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा 52 का 20 सही हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यानी कि 52 का बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 53 नंबर, और 53 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि भाग को गुणा दर्शाता है और माइनस योग को दर्शाता है और प्लस भाग को दर्शाता है और गुणा ऋण को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण का मान होगा, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 19 दिया है, हमने 19 रख दिया। और भाग, तो भाग क्या करता है दोस्तों यहाँ पे कहा गया भाग का चिन्ह बना है, तो ये भाग हमको बताया गया, भाग हमारा गुणा को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को हम गुणा बनाएंगे और आगे 9 लिखा है 9 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा है, तो गुणा के चिन्ह को हमको क्या बनाना है, यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया योग, फिर भाग और फिर कहा गया गुणा ऋण को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ऋण बना देंगे और फिर आगे 51 लिखा है वो लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऋण है तो ऋण योग को दर्शाता है, तो हमने योग बना दिया और आगे 171 लिख दिया। फिर आगे यहाँ पे लिखा है प्लस, तो अब प्लस किस लिए कहा गया, प्लस हमारा भाग को दर्शाता है, तो इस जगह पे हम क्या कर देंगे, प्लस हमारा भाग को, तो यहाँ पे हमने भाग का लगा दिया और 19 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले भाग करेंगे, तो दोस्तों हम भाग और गुणा एक साथ कर लेते हैं, तो 19 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 171 हो जाएगा, तो हमने 171 लिख दिया। फिर दोस्तों हमारा 51 लिखा है, 51 लिख दिया और 19 का भाग जब 171 में देंगे तो 19 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 171, 19 से 9 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा 171 और ये 9 हमारा प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये 171 में जब 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस का हमारा 51, इससे कम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 50 कम करेंगे, 180 में जब 50 कम करेंगे दोस्तों तो 130 बचेगा। अब 130 में एक और कम कर दीजिए क्योंकि 51 था ना, तो ये हो जाएगा हमारा 129 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा 129 यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है माइनस, तब हमको ये जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया इसको हल करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 36 मल्टीप्लाई दोस्तों जो 4 लिखा है, तो यहाँ पे हमको क्या बता रखा है, ये बता रखा है गुणा का अर्थ है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस बना दिया और 4 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर दोस्तों माइनस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे 8 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा का क्या बता रखा है, अगर देखें तो यहाँ पे बता रखा है गुणा के लिए, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और फिर यहाँ पे दोस्तों हमने 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बटे पूरे का लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 4, हमने 4 लिख दिया, प्लस प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए गुणा बता रखा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना दिया, 8 लिख दिया। फिर गुणे के सिंबल को इस जगह पे हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणे के सिंबल को माइनस बनाना है, माइनस बना के 2 लिख दिया और प्लस के सिंबल को दोस्तों हमको गुणा बनाना था तो ये बना दिया। और फिर आगे देखें 16 लिखा है, 16 लिख दिया और भाग के सिंबल को प्लस बनाना है, प्लस बना करके हमने 1 लिख दिया।
अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 36 से जब 4 कम कर देंगे दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 32 बचेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके यानी कि 8 और यहाँ पे -4। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये तो आप ब्रैकेट लगा लिए तो भी सही है, अगर ब्रैकेट ना भी लगाएंगे दोस्तों तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तब भी सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरे के बटे लगाएंगे। सबसे पहले इधर देखेंगे तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 4 8 32 हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे 16 दूनी 32 यहाँ पे हो जाएगा। प्लस का दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। देखें दोस्तों ये 32 माइनस का, ये 32 प्लस का हमारा कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर का देखें तो यहाँ पे अब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का भाग हम 32 में देंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4, यहाँ पे भी -4 आ जाएगा। अब बटे पूरे का हमारा 1 बचा नीचे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, 0/1। अब दोस्तों जब 0/1 बचता है तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों 0 आ जाएगी। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 54 के बाद अगर हम 55 नंबर देखें तो 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि गणितीय चिन्ह गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है गुणा, और फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग हो, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले 22 लिखा, 22 लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस सिंबल को क्या बनाना है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का अर्थ है माइनस, तुमने माइनस बना दिया, 36 लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस को क्या बताया गया, माइनस को भाग बनाने के लिए कहा हमने, भाग बना दिया, और आगे 12 लिखा, 12 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो गुणा के लिए क्या बता रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और आगे 6 लिख दिया। फिर दोस्तों भाग है तो भाग के सिंबल को गुणा बनाने के लिए कहा, गुणा बना के आगे 4 लिख दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 22 हो जाएगा, 12 3 36, 12 1 4 12 3 36 दोस्तों, यानी कि 3 बार में 36 कट जाएगा 12 से, तो हमारा 3 आ गया। अब प्लस का 6 चौको 24 ही हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब दोस्तों देखें तो ये प्लस का जोड़ देंगे तो 24 2 कितना हो जाएगा, 26, 26 10 36 10 46, यानी कि 46 बन जाएगा। -3 कर देंगे तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा दोस्तों हमारा 43 आ जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 55 का कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 के बाद अगर 56 नंबर देखें तो 56 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि कहा है प्लस का अर्थ है गुणा, और यदि प्लस है गुणा और फिर माइनस है प्लस और गुणा है भाग और भाग है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो 21 कर दिया भाग, तो यहाँ बताया गया यदि यहाँ पे बता दिया गया, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, गुणा का अर्थ है भाग तथा भाग है माइनस, भाग को क्या बनाना है, माइनस बनाना है, 8 लिख दिया। और फिर प्लस का 2, तो प्लस को बनाना है मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया 12। और मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या बता रखा, मल्टीप्लाई है भाग, हमने भाग बना के आगे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो प्लस के यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर जोड़ें तो 21 4 हमारा कितना हो जाएगा, 25 -16, तो 25 से 16 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा हमारा 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 56 के बाद 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे 15 हमने 15 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस के चिन्ह यानी कि गुणा का चिन्ह हमको देखना, गुणा को क्या बनाना है दोस्तों यहाँ पे भाग, तो हमने यहाँ पे गुणा को भाग बना दिया और आगे लिख दिया 5। और भाग को हमको क्या बनाना है दोस्तों, देखें तो यहाँ पे भाग को माइनस बनाना है, माइनस बना करके हमने 3 लिख दिया। और प्लस को गुणा बनाना है, गुणा बना करके 1 लिख दिया। और माइनस को हमको प्लस बनाना है, ये लिख दिया। अब अगर इनको सॉल्व करें तो 5 का भाग जब 15 में देंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, -3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1। अब दोस्तों फिर इसके बाद भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे तो 3 -3 प्लस का 1, दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 57 के बाद अगर 58 नंबर देखें तो 58 नंबर हमारा ये रहा, और यहाँ भी वही कहा गया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम 28 लिखा, 28 लिख लेंगे। और यहाँ पे भाग, तो भाग को बदलने के लिए कहा इसने माइनस, तो हमने माइनस बना करके 16 लिख लिया। फिर दोस्तों गुणा, तो गुणा को कहा गया है भाग बनाने के लिए, तो हमने गुणा को भाग बना करके 2 लिख दिया। और फिर दोस्तों प्लस, तो प्लस को गुणा बनाने के लिए कहा है वो लिख दिया। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 3 प्लस का 1।
अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 अठे कितना हो जाएगा 24 और फिर प्लस का 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 28 एक 29 हो जाएगा। 29 से जब हम 24 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 58 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 नंबर। और 59 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित जानकारी का पर विस्तार करें, निम्नलिखित जानकारी पर विस्तार करें, ये कहा है। तो गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है माइनस। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। 3 लिख दिया, माइनस, तो माइनस के लिए इसने बता रखा माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना करके 15 लिख दिया। और फिर भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बना करके 19 लिख दिया। तो ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। और यहाँ पे भी कहा गया गुणा, तो गुणा का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना करके 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों बताया गया प्लस, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना करके कितना लिख दिया दोस्तों, आगे क्या दिया गया 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब अगर इनको सॉल्व करें दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे 15 × 45 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 19 हो जाएगा। और ब्रैकेट बंद करके हमारा डिवाइड 8 माइनस 6। अब दोस्तों क्या करेंगे, 15 और ये 45 और 19 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 9 5 कितना हो जाएगा 14 और 4 1 5 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करके 8 दोस्तों माइनस 6। अब दोस्तों 8 का भाग जब हम देंगे 64 में तो 8 ही आ जाएगा और माइनस का 6, 8 से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 59 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 नंबर के बाद 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस हो तो हमको इसका मान निकाल के बताना है। दोस्तों यहाँ पे 48, हमने 48 लिख दिया। फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया। फिर आगे 3 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस बना है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना करके 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गुणा कहा है, तो गुणा का अर्थ प्लस बनाना है और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब दोस्तों 3 का भाग जब हम 48 में देंगे तो यहाँ पे 3 1 9 3 3 घटा देंगे 16 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई दोस्तों 8 प्लस का हमारा 9। अब 16 का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों 8 में, तो या फिर 8 का गुणा 16 में कर लीजिए, तो 8 6 48 को दोस्तों 8 हो जाएगा। हाँ से लग जाएगा हमारा 4 8 का 8 4 12, यानी कि 16 8 128 या 8 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 128 हो जाएगा। प्लस दोस्तों हमारा 9 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हो जाएगा 2 1 3 1, यानी कि 137 हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 60 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 60 के बाद अगर देखें तो 61 नंबर। और 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के दिया गया है 19, हमने 19 लिख लिया। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ बता दिया गया गुणा, तो हमने गुणा बना करके 5 लिख लिया। फिर गुणा का अर्थ बताया गया दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस का 14 लिख लिया। और फिर डिवाइड का अर्थ बताया गया माइनस, हमने माइनस का 9 लिख लिया। सबसे पहले हम दोस्तों गुणा करेंगे, 19 पंचे होता है 95 और प्लस का यहाँ पे 14 माइनस का 9। अब दोस्तों 95 जब 14 और जोड़ देंगे तो 95 में दोस्तों जब 4 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 में 10 जोड़ेंगे तो 109 बन जाएगा। 109 माइनस 9, तो जब दोस्तों 109 से जब हम 9 घटा देंगे हमारा फाइनली बचेगा 100। तो 100 दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे, तो इसलिए दोस्तों 61 का अगर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 62 नंबर। और 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और फिर गुणा का अर्थ है माइनस है और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकाल करके हल करके बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया 26, हमने 26 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या बताया गया प्लस, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना दिया और 74 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया गया माइनस, तो माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे लिख दिया दोस्तों 4। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा बना दिया गया, तो गुणा का अर्थ माइनस, तो हमने माइनस बना दिया और आगे लिख दिया 5। और भाग को बनाना है दोस्तों हमको प्लस में, तो हमने प्लस बना करके आगे 2 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर 4 का भाग हम इसमें 74 में देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। बचा दोस्तों हमारा 3, तो ये कुल मिला के दोस्तों हमारा नहीं कट रहा, तो हमने 74 सेम वैसे लिख लिया और यहाँ पे बटे 4 लगा दिया। ये 4 हमारा नीचे हो जाएगा, माइनस का 5 अब प्लस का दोस्तों 2 हो जाएगा। अब अगर देखें इसको दोस्तों 2 से हम इसको कट कर देंगे, 2 दूना 4 और ये 2 3 6 और 1 हो गया 2 7 14। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये हमारा 13 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 37 हो जाएगा। जब 13 मल्टीप्लाई 37 को जब हम गुणा करेंगे, यानी कि कुल मिला के आ गया 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे 37 और माइनस का 5 प्लस का 2,
तो अब 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 13 सते 91 की दोस्तों 1 हो जाएगी, हासिल लग जाएगा हमारा 9 और 13 थी 39 में 9 जोड़ेंगे तो 39 एक 40 60 48 यानी कि 481 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करें 5 से 2 घटा के लिख देते हैं या फिर नहीं भी घटाएंगे तो हम ऐसे पूरा पूरा लिखे दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे 481 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 483 माइनस 5। अब दोस्तों 483 से जब हम 5 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 478 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा 478 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसा देखें तो ऑप्शन हमको दिया गया है दोस्तों सी में मिल रहा है, इसलिए दोस्तों 62 का अगर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकाल करके बताना है। दोस्तों यहाँ पे 3 और फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या बता दिया गया प्लस का अर्थ है गुणा और यहाँ पे गुणा का अर्थ है भाग बताया गया। तो दोस्तों गुणा की जगह क्या बनाएंगे भाग और यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर आगे दोस्तों प्लस है तो प्लस की जगह पे हमको क्या बनाना है प्लस की जगह पे हमको गुणा बनाना है और आगे लिख देंगे 4 और माइनस की जगह पे हमको दोस्तों क्या बनाना है माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है, आगे लिखेंगे 2 और भाग की जगह पे दोस्तों हमको माइनस बनाना है और आगे लिखेंगे 9। अब हमको इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है दोस्तों 3/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई आगे 4 लिखा है प्लस का 2 और माइनस का 9। दोस्तों 2 से हमारा ये 2 टाइम में कट जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 9। तो दोस्तों 6 2 8 हो जाएगा, माइनस का 9 घटाएंगे दोस्तों तो -1 बचेगा। तो कुल मिला के देखें ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है ए पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 63 का जो अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63 के बाद अगर देखें 64 नंबर, तो 64 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया कहा गया कि ये नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकाल के बताना है। दोस्तों 6 और माइनस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है, माइनस का अर्थ है प्लस तो हमने प्लस बना दिया और आगे 9 लिख दिया। फिर दोस्तों प्लस का अर्थ है गुणा तो हमने गुणा बना करके 8 लिख दिया और गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया भाग तो हमने भाग लिख करके 3 लिख दिया। फिर भाग का अर्थ माइनस बता रखा, माइनस लिख करके आगे 20 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 6 + 9 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये 3/में में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 20 दिया गया है। दोस्तों 3 से अगर कट करेंगे तो ये 9 हमारा 3 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 6 और 3 8 ये कितना हो जाएगा हमारा 24 और यहाँ पे माइनस का 20। दोस्तों 24 हमारा हो जाएगा 30 माइनस 20। अब 30 से 20 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे बचेगा हमारा 10। तो यानी कि देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों देखें तो 64 का हमारा जो राइट हो जाएगा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकाल के बताना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है 9 और फिर यहाँ पे डिवाइड दे रखा है। डिवाइड का अर्थ है माइनस, हमने माइनस लगा करके 5 लिख दिया और फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस का अर्थ है यहाँ पे गुणा तो हमने गुणा बना करके आगे 4 लिखा। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस का अर्थ है प्लस तो हमने माइनस के अर्थ को यहाँ पे प्लस बना के 3 लिख दिया और फिर गुणा का अर्थ है भाग तो हमने यहाँ भाग बना करके आगे 2 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे भाग बना करके हमने क्या लिख दिया 2, यानी कि गुणा को हमने भाग बना दिया और आगे लिख दिया 2। अब दोस्तों सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करें तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9 माइनस का 5 गुणे 4 और यहाँ पे प्लस का 3/2 बन जाएगा। फिर दोस्तों 9 माइनस का 5 चौक 20 हो जाएगा प्लस का हमारा 3/2 हो जाएगा। पूरे का बटे हम क्या करेंगे 1 मान करके इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस का 20 दूना 40 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अब दोस्तों क्या करेंगे हमारा ये 18 और 3 जुड़ जाएगा, तो 18 3 जोड़ने पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 21 माइनस का हमारा यहाँ पे 40/2 आ जाएगा। अब 40 से पहले 20 कम करेंगे दोस्तों तो 20 बचेगा, 20 से 1 अभी और कम करना है तो यहाँ पे माइनस का 19 बचेगा बटे का 2। दोस्तों 2 से अगर इसको हम कट करेंगे 2 नहीं 18 आ जाएगा, माइनस का वो भी अब पॉइंट लगाया 2 पंचे 10 तो माइनस का 9.5 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 65 का अगर देखें तो कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 65 के बाद अगर 66 नंबर देखें तो 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का है प्लस और गुणा का है भाग और भाग का अर्थ है यानी कि माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान फिर निकालना है।
दोस्तों सबसे पहले लिख रखा है 6, तो हमने 6 लिख दिया। और प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा, तो हमने गुणा बना करके 7। फिर गुणा का अर्थ है यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, गुणा का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना करके आगे 3 लिख लिया। फिर माइनस का अर्थ है प्लस, हमने प्लस बना करके 8, और भाग का अर्थ है दोस्तों माइनस, माइनस बना करके 20। तो सबसे पहले हमारा 6 × 7/3 प्लस का 8 माइनस का 20, 3 से 2 टाइम में कट जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 14 + 8 माइनस का 20, 214 6 20 2 22 हो जाएगा। अब 22 - 20 यानी कि फाइनली आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 66 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 66 के बाद अगर देखें तो 67 नंबर, और 67 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्न जानकारी पर ध्यान दें। प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है भाग, और गुणा का मतलब है माइनस, और भाग का मतलब है प्लस। तब हमको इस इक्वेशन का मान निकाल के बताना है दोस्तों। 5 गुणा का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या बता रखा है, गुणा का मतलब माइनस, माइनस लगा करके 4, और माइनस का मतलब दोस्तों बता रखा है भाग, हमने भाग बना करके 4, और फिर यहाँ पे दोस्तों भाग, तो भाग का मतलब है दोस्तों +3, और प्लस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे प्लस का मतलब है गुणा, तो हमने गुणा करके 1। अब दोस्तों सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। 5 - का 4/6, फिर प्लस का दोस्तों 3, 1 9 3 ही हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में कर देंगे, यही हो जाएगा। बटे 1 माना इसके, बटे 1 माना इसके। अब दोस्तों क्या करेंगे, 6 हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे 6 × 5 = 30 बन जाएगा, माइनस का 4 रहेगा, और यहाँ पे प्लस का हमारा 6 × 3 = 18 बन जाएगा। अब 30 और 18 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 30 × 40 = 60, 48 हो जाएगा। माइनस का हमारा 4 जो दिया गया है वो, और फिर दोस्तों क्या करेंगे, बटे हमारा 6 दिया गया, 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 48 से अगर हम 4 कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 44/6। अब 44 में हम दोस्तों इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 7 = 42 दोस्तों, 6 × 7 = 42 हो गया, बचा हमारा 2, 20 हो गया दोस्तों, दशमलव रख दिया तो 6 × 3 = 18, फिर दोस्तों 2 बचा, फिर 6 × 3 = 18, यानी कि 3 3 आता रहेगा। तो 7.33 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि देखें तो 67 का हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 67 के बाद अगर देखें तो 68 नंबर जो हमारा होगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया यदि गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ प्लस हो, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों 15 लिखा है, 15 लिख दिया, और माइनस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे कहा गया है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें भाग, तो भाग का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बनाया और आगे 900 लिख दिया। फिर दोस्तों प्लस का अर्थ है, यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बनाया और 90 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस बना करके हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब दोस्तों 15 दूना 30 हो जाएगा ये, प्लस और 90 का भाग जब हम इसमें देंगे दोस्तों कितना बचेगा, 10 बचेगा, और माइनस का हमारा 100, तो 30 10 दोस्तों हो जाएगा 40 माइनस 100। अब यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा, 60 बचेगा, यानी कि देखें तो 68 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 68 का हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया राइट। अगला देखते हैं 68 के बाद 69 नंबर यानी कि 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया यदि भाग का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, तो हमको इस इक्वेशन का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 16, तो हमने 16 लिख लिया। फिर यहाँ पे गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे बता रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बनाया और आगे लिख दिया 3। और प्लस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बता रखा है माइनस, तो माइनस बनाया और आगे लिख दिया 5। और माइनस का अर्थ बता क्या रखा है दोस्तों, माइनस का अर्थ भाग है, तो हमने भाग बना करके आगे 2 लिख दिया, और भाग का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 4 लिख दिया। अब दोस्तों 16 प्लस का 3 माइनस का 5 बटे 2 गुणे यहाँ पे 4, 2 से ये हमारा 2 टाइम में कट जाएगा। अब अगर देखें तो 16 3 हमारा कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली घटाने पे कितना बचेगा हमारा, 19 से जब 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर 69 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 69 के बाद अगर देखें तो 70 नंबर भी क्वेश्चन में यही कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो हमको निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 15 और यहाँ पे प्लस, तो प्लस का मतलब यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे दोस्तों क्या बता रखा है, यहाँ पे प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा लगा दिया और आगे 16 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बना दिया और आगे फिर 16 लिख दिया। फिर अब क्या कहा गया भाग, तो भाग का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख दिया और यहाँ पे हमने 15 लिख दिया।
अब दोस्तों यहाँ पे 15, अब 16 का भाग जब 16 में देंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस का 15, 15 का नाम 15 माइनस भी 15 दोस्तों तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 70 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, और 71 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि चिन्हों प्लस और भाग तथा संख्याओं 2 और 4 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब दोस्तों कहा क्या गया है कि यदि जहाँ पे प्लस चिन्ह होगा उस जगह पे हमको क्या करना है, भाग बना देना है, जहाँ पे भाग होगा उस जगह पे हमको प्लस बना देना है। और अंकों में जहाँ पे 2 होगा उस जगह पे हमको 4 बनाना है, जहाँ पे 4 होगा उस जगह पे हमको 2 बनाना है, इस प्रकार कहा गया है। तो कह रहा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमने मान लीजिए विकल्प ए लिया, तो दोस्तों यहाँ पे अगर ए ले लेते हैं तो 4 की जगह पे हमको 2 लिखना है तो हमने 2 लिख दिया, और 2 की जगह पे हमको 4 लिखना है हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों प्लस की जगह पे हमको क्या बनाना था, इस जगह पे भाग बनाना था, हमने प्लस की जगह पे क्या बना दिया दोस्तों, भाग बना दिया, और भाग की जगह पे हमने प्लस बना दिया और 6 लिख दिया। अब बराबर देखते हैं क्या 1.5 आता है दोस्तों। 4 का भाग जब 2 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यानी कि 2/4, कितना बन जाएगा दोस्तों 2/4, और डिवाइड यहाँ पे 6। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमको भाग की जगह पे प्लस बनाना था तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस हो गया। अब 2 से अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2 प्लस का हमारा 6/1, तो टोटल हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 12 यानी कि कितना आ जाएगा 13, और 13 में जब 2 का भाग करेंगे तो फाइनली जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 × 12 6.5 आ जाएगी। हमको तो लाना था दोस्तों 1.5, तो यानी कि ऑप्शन ए तो हो गया बिल्कुल गलत हो गया। अब अगर हम देखें दोस्तों 71 के बाद अगर हम देखें बी ऑप्शन ले लेते हैं, तो चलिए हम बी को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 2 की जगह पे हमको 4 बनाना है, और प्लस की जगह पे हमको भाग बनाना है, 4 की जगह पे 2 बनाना है, भाग की जगह पे हमको प्लस बनाना है, और आगे 6 लिखना है, बराबर 8 लिख देना है। देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने पे हमारा 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों 2 का भाग जब 2 में देंगे 2 आ जाएगा, प्लस का हमारा 6 बराबर 8, तो 6 2 8, 8 बराबर 8, यानी कि देखें तो विकल्प बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक 72 नंबर और 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग तो माइनस का अर्थ गुणा हो तो हमको इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है 19। और यहाँ पे दोस्तों भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस तो हमने प्लस बना करके 63 लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस लिखा है तो प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बनाया और आगे लिख दिया 21। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा, गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो माइनस हमने बना करके यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और माइनस का अर्थ है यहाँ पे, माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 3 लिख दिया। अब दोस्तों ये 19 वैसे लिख दिया जाएगा, 21 3 को 63 होता है 3 बार में, और ये माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। अब 19 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 22 माइनस 6, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, अगर हम देखें तो 16 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 72 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 73 नंबर और 73 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले 24 लिखा, 24 लिख दिया, और यहाँ पे फिर लिखा प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है माइनस, तो माइनस लगा करके हमने 48 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस बना है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है डिवाइड, डिवाइड बना करके हमने 12 लिख दिया। और मल्टीप्लाई की जगह पे हमको क्या लिखना है दोस्तों, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा करके हमने 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड के सिंबल मल्टीप्लाई में बनाना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 24 हमारा सेम रहेगा, 12 चौक 48, माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का 4 दूना 8 हो जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 24 8 24 36 और 30 2 32 माइनस 4। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों हमारा 28 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 का दोस्तों कौन सा राइट हुआ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 73 के बाद दोस्तों 74 कहा गया यदि भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों 25 हमने 25 लिख दिया, और यहाँ पे भाग का अर्थ है माइनस, माइनस बना करके 5, फिर माइनस बना करके 2, और फिर यहाँ पे माइनस, माइनस का अर्थ क्या बताया है, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ दोस्तों यहाँ पे प्लस बता रखा है। देखिए यहाँ पे भाग का अर्थ प्लस बता रखा है, तो हमको यहाँ भी प्लस बनाना है, यहाँ भी प्लस बनाना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमको इस जगह पे गुणा बना करके आगे लिख देना है दोस्तों। क्या है यहाँ पे 15, तो हमने 15 बना दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 5 और 15 दूनी हो गया 30। अब दोस्तों 25 5 30 अब प्लस का 30, ये तो टोटल कितना हो गया 60। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 74 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 के बाद अगर देखें दोस्तों 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है माइनस तथा भाग का अर्थ है प्लस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है 18। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना करके 12 लिख दिया। और फिर यहाँ पे दिया गया माइनस, तो माइनस का अर्थ बता दिया गया है भाग, माइनस, हाँ यहाँ पे कहा गया गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे भाग, तो हमने इस जगह पे माइनस की जगह पे भाग बना करके 4 लिख दिया। और भाग का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो हमने भाग की जगह प्लस बना करके 5 लिख दिया। और इस जगह पे गुणा का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना करके हमने कितना लिख दिया 6 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 वैसे लिख दिया जाएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 माइनस का 6, दोस्तों 18 3 को 54 हो जाएगा, 54 प्लस का 5 और माइनस का 6। दोस्तों 54 5 कितना हो जाएगा 59 माइनस 6, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 53 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 75 का जो होगा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट को वहाँ पे भेज करके सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जल्दी जल्दी शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 के बाद अगर देखें तो 76 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है गुणा एवं प्लस का अर्थ है भाग, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बनाया। और फिर प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या बता दिया गया है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, हमने डिवाइड बना करके 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। और माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना करके 6। और भाग का अर्थ है यहाँ पे भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ पे 4। अब अगर इसको सॉल्व करें सबसे पहले ब्रैकेट को, तो 2 यहाँ पे 7 प्लस का 3/2 बन जाएगा ये ब्रैकेट में। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 यानी कि माइनस का 4। अब दोस्तों यहाँ पे 7/1 मान लेंगे तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा हमारा, ये तो था ही, ये तो हो गया हमारा ब्रैकेट का काम। और प्लस का 6 माइनस का 4। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 14 3 कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ें तो 14 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 17/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 माइनस का 4, 2 से हमारे 3 टाइम में कट जाएगा, तो 17 3 51 बन जाएगा माइनस का 4। अब दोस्तों 51 से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा, कितना बचेगा 47 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 76 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 76 के बाद अगर 77 नंबर देखें तो 77 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि गणितीय प्रचालक प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ माइनस हो तो तब इस इक्वेशन का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 17 लिखा, 17 लिख दिया। और फिर दोस्तों माइनस लिखा है, माइनस लिखने को हम क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। और आगे लिखा है हमारा 7 7 लिख दिया। डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके यहाँ पे 27 लिख दिया। और फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस बना है, तो प्लस का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो हमने भाग बना करके 3। और गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना करके यहाँ पे हमने 79 रख लिया। दोस्तों यहाँ पे देखें तो 17 हमारा सेम लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे हमने जो गुणा बना लिया ये तो हमारा प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे दोस्तों, प्लस बनाएंगे। और यहाँ पे 3 से 3 9 27 दोस्तों, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 9 27 9 बार में माइनस का 79। अब दोस्तों 17 प्लस 7 नहीं हमारा हो जाएगा 63। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 79। दोस्तों क्या है हमारा, माइनस का 79। अब दोस्तों 63 और 17 जुड़ जाएंगे तो 7 3 10 की 0 हो जाएगा, 6 1 7 1 हमारा 8 हो जाएगा। माइनस का 79 घटाएंगे दोस्तों तो कुल मिलाकर के 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 77 का सी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 के बाद अगर 78 नंबर देखें तो 78 नंबर के क्वेश्चन में भी कहा गया है कि यदि प्लस का अर्थ भाग और माइनस को गुणा से समझा जाए तो हमको इसका वैल्यू बताना है।
तो यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा समझा जाए तो इसकी वैल्यू बताना है। तो 8/6 माइनस का दोस्तों 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से हमारा 4 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 78 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 78 के बाद अगर हम 79 नंबर देखें, इसमें दिया गया कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। दोस्तों यहाँ पे 15 दिया गया है तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बनाया और 9 लिख लिया। और फिर गुणा का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे प्लस बताया, प्लस बना करके यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। और फिर भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना करके यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब अगर सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे तो 15 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 135 प्लस का 10 माइनस का 5। अब दोस्तों 135 में 10 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा माइनस का 5, फाइनली हमारा 140 आ जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 79 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 नंबर यानी कि 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है यहाँ पे हमारा डिवाइड और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। हमको यहाँ पे गणना करके बताना है। तो दोस्तों 45 लिख दिया, माइनस तो माइनस के चिन्ह को किसमें बदलना है दोस्तों, माइनस के चिन्ह को हमको भाग बनाना है, हमने भाग बना दिया। यहाँ पे 9 लिख दिया और यहाँ पे प्लस के चिन्ह को हमको क्या बनाना है दोस्तों, भाग, तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमको गुणा बनाना है दोस्तों। यहाँ पे प्लस के चिन्ह को गुणा बनाना है और यहाँ पे लिखना है 4। फिर यहाँ पे दोस्तों गुणा है तो गुणा के चिन्ह को हमको बनाना है प्लस, तो प्लस बना करके यहाँ लिख दिया 5। अब क्या करेंगे दोस्तों 9 पना 45 दोस्तों 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस का 5। अब दोस्तों 5 चौक 20, 20 से 5 घटा देंगे, जोड़ देंगे तो 20 5 25 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है डिवाइड और फिर डिवाइड का अर्थ है माइनस हो तो नीचे दिए गए व्यंजन के मान की गणना करना है। तो सबसे पहले 17 लिख लिया दोस्तों। प्लस का अर्थ है गुणा तो हमने गुणा बना करके 6 लिख दिया, और माइनस का अर्थ है प्लस तो हमने प्लस बना करके 13 लिख दिया, और भाग का अर्थ है माइनस तो माइनस लगा करके 8 लिख दिया। अब दोस्तों 17 छक्का 102 हम जानते हैं, प्लस का 13 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 102 में जब हम 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो 115 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 115। अब 115 से दोस्तों जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 107 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा हमारा 107। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 81 बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 81 के बाद अगर 82 नंबर देखें तो 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस हो तो नीचे दिए गए व्यंजन के मान की गणना करें। तो 36, फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस, तो माइनस को हमको क्या बनाना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए माइनस को हमको डिवाइड बनाना है, डिवाइड बना दिया। फिर यहाँ पे 4, फिर प्लस को हमको गुणा बनाना है, गुणा बना करके हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा को हमको क्या बनाना है, तो गुणा का अर्थ हमको प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस बना करके 8 लिख दिया। अब दोस्तों 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 नहीं 36, 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 7 प्लस का हमारा 8, तो 7 नहीं 63 हो जाएगा, प्लस का हमारा 8 हो जाएगा। 63 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 71 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 82 का दोस्तों बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 83 नंबर, और 83 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है यहाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है यहाँ पे भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। तो सबसे पहले दोस्तों 15 दिया गया है, यहाँ पे प्लस बना के रखा, प्लस को हमको गुणा में कन्वर्ट करना है, गुणा करके 7 बना दिया। और फिर यहाँ पे दोस्तों गुणा, तो गुणा को हमको बनाना है दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो प्लस बना करके 12 लिख दिया। और यहाँ पे भाग को हमको कन्वर्ट करना है माइनस में, माइनस 7 लिख दिया। अब दोस्तों 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, प्लस का 12 माइनस का 7 हो जाएगा। अब 105 में जब 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो 12 5 70, तो कुल मिला के 117 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। दोस्तों 117 से जब हम 7 घटाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा कितना, 110 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस,
तो अभिव्यक्ति की मूल्य की गणना करें। दोस्तों यहाँ पे 35 तो 35 लिख दिया, और फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, तो माइनस को हमको बनाना है, माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग, तो हमने भाग बना करके आगे 5 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ गुणा बनाना है 6, और गुणा को बनाना है प्लस, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। तो 5 7 35 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई दोस्तों 6 प्लस का 7, 7 6 42 प्लस का हमारा 7, 42 7 दोस्तों हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 84 के बाद अगर 85 नंबर देखें तो 85 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 13 दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 13 दिया गया, तो हमने 13 लिख लिया, और फिर प्लस, प्लस का अर्थ हमको पता है गुणा बनाना है, और यहाँ पे 8 लिखना है, फिर गुणा को हमको क्या बनाना है दोस्तों, प्लस बनाना है, फिर यहाँ पे 11 लिख दिया, और फिर डिवाइड को बनाना है माइनस, हमने माइनस लिख करके 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 13 8 दोस्तों हम जानते हैं 104 होता है, प्लस का 11 माइनस का 5। अब दोस्तों 104 में जब 1 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, 105 में जब 10 जोड़ेंगे तो 115 बन जाएगा, माइनस का 5, 115 से जब दोस्तों 5 घटाएंगे तो कुल मिला के बचेगा हमारा 110। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 85 का बी के बाद हम देखें तो 85 के बाद 86 नंबर में भी वही काम कहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करके हमको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों 42 माइनस है, तो माइनस के लिए हमको क्या बनाना है दोस्तों, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो हमको यहाँ पे डिवाइड बना देना है और यहाँ पे लिख देना है 6, प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा बना के 5 बना दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों 5 है तो हमने 5 लिख दिया, आगे 6 लिखा है तो वो 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई को दोस्तों यहाँ पे प्लस बना करने के लिए कहा है तो हमने प्लस बना करके आगे 6 लिखा, 6 लिख दिया। 6 7 42 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 5 प्लस का 6, तो 7 पना 35, 35 प्लस का 6 हमारा हो जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 86 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 86 के बाद अगर देखें तो 87 नंबर हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, और फिर गुणा का अर्थ हमको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे गुणा का अर्थ है दोस्तों क्या, यहाँ पे भाग, और तो हमने गुणा की जगह पे क्या बना दिया, भाग बना के 2 लिख दिया, और फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे गुणा, तो हमने गुणा बना करके 6 लिख दिया। फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो 2 बना दिया, और भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना करके 7। दोस्तों यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 6 तो हमारा दिया ही है, प्लस का 2 माइनस का 7, 2 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 + 2 माइनस का 7, 3 2 5, 5 - 7 अर्थात -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 87 को दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों 88 नंबर, और 88 नंबर पे दिया गया है यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है डिवाइड, और गुणा का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस, अभिव्यक्ति की मूल्य की गणना करें। दोस्तों यहाँ पे 64 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस के लिए क्या बनाया है, भाग, तो हमने भाग बना दिया, 4 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो प्लस के लिए गुणा बनाया है, 8 लिख दिया, और गुणा के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या बनाया है, हमको गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना करके 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गुणा का अर्थ है प्लस, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 × 9 4, 4 × 24, यानी कि 16 चौको 16 टाइम में पूरा कट जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों 8 और प्लस का 9, 16 8 दोस्तों 128 हो जाएगा हमारा, प्लस का 9। अब 128 में जब दोस्तों कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ देंगे तो 8 8 16 117 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, यानी कि फाइनली हमारा 137 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 88 का अगर दोस्तों देखें तो कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों 88 के बाद 89 नंबर। 89 नंबर में कहा गया है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है डिवाइड, और गुणा का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। तो यहाँ पे दोस्तों 23 प्लस, तो प्लस का हमको गुणा बना देना है, गुणा का हमको दोस्तों क्या बनाना है, प्लस बनाना है, और फिर यहाँ पे डिवाइड का हमको माइनस बनाना है, हमने माइनस का 9 बना दिया। अब दोस्तों 23 पंचे कितना होगा, या 5 3 15 की 5, और दोस्तों 5 2 10 1 11 हो जाएगा। अब प्लस का हमारा यहाँ पे 14 - 9,
अब दोस्तों यहाँ पे हम 115 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 129 हो जाएगा, माइनस का 9, 129 से जब 9 घटाएंगे तो फाइनली आ जाएगा 120। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया है और यहाँ पे कहा गया है कि यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों। यहाँ पे 25 और प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या बता रखा है, प्लस का अर्थ है इस जगह पे माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस बना करके 18 लिख दिया। फिर दोस्तों ये बता रखा माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है, माइनस का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो हमने भाग बना करके 3 लिख दिया। फिर अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना करके 7 लिखा, तो 7 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 3 लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 3 18 यानी कि 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस का 7 21 हो जाएगा। अब 25 से अगर हम 6 कम कर दें या 25 और 21 को जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और 2 2 4 यानी कि 46 माइनस 6 यानी कि फाइनली आ जाएगा हमारा 40। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 90 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91 नंबर, और 91 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यदि गणितीय चिन्ह है डिवाइड का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस और माइनस का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है दोस्तों। यहाँ पे 12 और यहाँ पे बताया दिया गया प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे बताया गया, प्लस का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया, और फिर यहाँ पे 16 लिखा, 16 लिख दिया, और फिर माइनस की जगह पे हमको क्या बनाना है, तो यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का अर्थ डिवाइड कहा है, तो हमने माइनस के अर्थ को डिवाइड बना करके 4 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के सिंबल को क्या कहा गया है, प्लस कहा गया, तो हमने प्लस लिख करके 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड के सिंबल का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 12 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौक 16, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 गुना 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों 12 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस का 4, अब यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 16 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 91 का ए के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91 के बाद अगर हम 92 नंबर देखें तो 92 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड और तथा माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का अर्थ है प्लस तथा मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है माइनस यानी कि घटाओ, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है दोस्तों। तो 36, अब यहाँ पे दोस्तों क्या बना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई का हमको अर्थ बताना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और आगे 12 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या बता रखा है भाग, तो हमने भाग बना करके आगे 4 लिख दिया, और भाग के सिंबल को यहाँ पे प्लस बनाना है, प्लस बना करके 6 लिख दिया। फिर प्लस के सिंबल को फिर भाग बनाना है और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर दोस्तों माइनस, तो माइनस के सिंबल को हमको गुणा बना करके 3 लिख देना। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 36 हमारा वही रहेगा, 4 से हमारा 3 बार में 12 कट जाएगा, प्लस का हमारा 2 का भाग 6 में देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 36 हमारा वही रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 9 से अगर हम 3 घटा दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या फिर 36 में 9 जोड़ेंगे, 36 4 40 5 45, 45 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 का कौन सा राइट हुआ दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 92 के बाद अगर देखें 93 नंबर, और 93 नंबर हमारा दिया गया, कहा गया यदि योग के लिए गुणा घटाने के लिए, योग के लिए गुणा घटाने के लिए दोस्तों भाग, गुणा के लिए प्लस और भाग के लिए माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 20, अब गुणा, तो इसमें कहा गया है यदि योग के लिए गुणा घटाने के लिए, ये गुणा के लिए दोस्तों प्लस, तो हमको यहाँ प्लस मिल गया, हमने 8 लिख दिया। अब दोस्तों भाग के लिए माइनस, हमने माइनस लगा करके फिर 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया है घटाओ, यानी कि घटाने के लिए भाग, तो हमने भाग बनाया और आगे 4 लिख दिया। फिर दोस्तों अगर देखें तो अब आगे क्या दिया गया है, 4 के बाद प्लस, तो प्लस का मतलब दोस्तों योग के लिए गुणा, तो हमने गुणा बना करके 2 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस का 8, यहाँ पे माइनस का 4 गुना 8 मल्टीप्लाई 2, तो फिर 20 8 ही 28 हो जाएगा, माइनस का 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो 93 का हमारा ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 94 नंबर। 94 नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है
कि यदि x का मतलब या फिर ये गुणा है, x नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसको गुणा कहा जाएगा। यदि गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा हो, तो इतने का हमको मान निकाल करके बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं 125, तो हमने 125 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला सिंबल बनाया गया है माइनस का, तो माइनस के लिए यहाँ पे बता रखा है माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा लगाया और आगे 50 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड का बता रखा है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बनाया और आगे लिख दिया 10। अब दोस्तों प्लस के लिए क्या बता रखा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बता रखा है प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया और 10 के बाद आगे दिया गया है 20, तो हमने 20 लिख दिया। फिर दोस्तों मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस लगा करके 4 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले 125 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पंचे 625, यानी कि 5 5 25 की 5 हासिल लगा दोस्तों 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 का नंबर 5 1 6, यानी और एक जीरो बना लेंगे दोस्तों। अब 20 यानी कि ये बन जाएगा हमारा 10/20 माइनस का 4, तो ये हमारा 0 0 कट गया। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यानी कि 1/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 1/2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 94 का जो हमारा बनेगा, यानी कि 1/2 बन गया। अब हम यहाँ पे 2 पूरे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम एलसीएम ना लें दोस्तों, क्या करते हैं इनको हम ऐसे सॉल्व कर लें, यानी कि ये 6250 हमारा दिया गया है, तो हमने 6250 लिख लिया। और फिर यहाँ पे -4 दिया, हमने -4 लिख लिया। और जब 2 का भाग जब 1 में देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का 0.5 आ जाएगा दोस्तों। 6250 से हम 4 कम करेंगे तो बचेगा हमारा 6246 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 6246। अब 62 से 46 में दोस्तों हम पॉइंट ये 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 6246 रुपये 50 पैसा बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा 94 का जो राइट हो रहा है दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर और 95 नंबर पे दिया गया है, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है दोस्तों भाग और है एवं भाग का अर्थ प्लस है, तो हमको इसका मान निकाल के बताना है कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 16, तो 16 लिख लिया गया दोस्तों। प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस लगा दिया गया। अब माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया और आगे 3 लिख दिया। फिर दोस्तों डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और 8 लिख लिया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड बना करके दोस्तों 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का हमारा 8 और डिवाइड हमारा 6। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे 16 माइनस 12 प्लस का 8/6, तो 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पूरे में एलसीएम ले लेंगे। अगर पूरे में हमने एलसीएम ले लिया दोस्तों 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 त्रिको 54, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये 16 से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। अब ये जो हमारा प्लस का 4/3 है, ये 4/3 हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 सही 4/3 लिख सकते हैं। अगर इसको और साधारण भिन्न में लिखेंगे तो 4 3 12 4 16/3 लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 95 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस इक्वेशन का मान हमको फाइंड करके बतानी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 10, फिर यहाँ पे दोस्तों प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग बना दिया और यहाँ पे हमने ये कर दिया 5। फिर दोस्तों भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा करके हमने कितना लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर देखें दोस्तों तो माइनस, तो इस माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना दिया और फिर आगे लिख दिया 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों यहाँ पे प्लस बता रखा, तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया और आगे लिख दिया दोस्तों 30। अब क्या करेंगे, 5 का भाग जब 10 में देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, अब प्लस का यहाँ पे 30। अब दोस्तों गुणा को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 7 चौक 28 माइनस का यानी कि प्लस का 30। अब दोस्तों 30 तो कितना हो जाएगा 32, 32 माइनस 28 यानी कितना बचेगा हमारा 4। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 96 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 96 के बाद अगर देखें तो 97 नंबर, और 97 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि
माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस, एवं प्लस का अर्थ है गुणा। तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है 35 माइनस, तो माइनस की जगह पे हमको क्या बनाना है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया। फिर आगे 7 लिखा है, 7 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा, गुणा का अर्थ बता दिया गया है माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। और यहाँ पे आगे लिख दिया दोस्तों 14 लिखा, तो 14 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड को इसने बता रखा है, डिवाइड का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया 28 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों 7 पन्ना 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो 7 पन्ना 35 यानी कि 5 आ गया, और यहाँ पे हमारा माइनस का 14 हो जाएगा, और प्लस का दोस्तों ये 28 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 28 5 अगर जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, माइनस का 14, तो 13 से 4 घटाएंगे दोस्तों 9 बचेगा, इधर बचा 2 से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 19 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 97 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 97 के बाद 98 नंबर अगर देखें तो 98 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग, और भाग का मतलब माइनस, और गुणा का मतलब प्लस, तो हमको इस इक्वेशन का पूरे का मान निकाल करके बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो 5, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे कितना बता दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ x है, x नहीं दोस्तों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों ये बताया गया। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस बनाया और आगे लिखा 14। फिर दोस्तों माइनस, तो माइनस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड करके 2, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा करके 3। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 2 3 हो गया। अब प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा, गुणा की जगह पे हमने आगे बढ़ा करके 4 लिख दिया। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस का 3 चौक 12, फिर उसके बाद भाग के बाद गुणा को हमने सॉल्व कर दिया साथ में ही। अब दोस्तों 12 5 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 17 प्लस 7, दोस्तों यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं घटाने पे, तो ये जो हमारा होगा दोस्तों 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 ये प्लस प्लस के जोड़ जाएंगे, 7 5 12, अब माइनस 12 ये हो जाएगा, यानी कि माइनस 12 12 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 98 का बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 के बाद अगर देखें तो 99 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया यदि यदि क्रॉस है दोस्तों, यदि गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, तो हमको इस पूरे का वैल्यू निकाल करके बताना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे बता दिया गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना करके 2। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया, प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 3 और यहाँ पे प्लस का 4। फिर दोस्तों देखिए तो माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हमने भाग लगा दिया और 4। और फिर उसके बाद दोस्तों गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या बता रखा है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस रख के 5 लिख दिया। अब अगर दोस्तों देखिए आगे तो हमारा प्लस का 9 बना, तो प्लस के सिंबल को हमको मल्टीप्लाई बना लेना है, तो मल्टीप्लाई बना करके हमने 9 लिख लिया। अब अगर इनको देखें तो 2 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 5 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर 9। अब दोस्तों अगर देखें तो ये 3 × 7 बटे 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 9 हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो ये 9 से हमारा ये 9 कैंसिल हो रहा है, तो 7 से कितना बचा हमारा 21, तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो कुल मिलाकर दोस्तों देखें 99 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और आज की हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे कहा गया यदि प्लस का मतलब है गुणा और माइनस का मतलब है प्लस और गुणा का मतलब है भाग और भाग का मतलब है माइनस, तो हमको इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो 9 डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे डिवाइड का मतलब है माइनस, तो हमने -3 लगा दिया। फिर दोस्तों -3 क्यों 5 दिया गया, तो हमको 5 लगाना है ना दोस्तों, यहाँ पे 5 दिया तो हम 5 ही लगाएंगे। अब आगे दोस्तों प्लस दिया गया है, तो प्लस का मतलब गुणा, तो हमने गुणा बना दिया 4 लिख दिया। और फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ है या माइनस का मतलब है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना करके फिर 4 लिख लिया। फिर दोस्तों गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर देखें तो गुणा का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग लिख लिया। और फिर आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 9 माइनस का 5 चौक 20 प्लस का यहाँ पे 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 आएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, माइनस का 20, यानी कि अब अगर देखें तो माइनस का हमारा 9 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो चीज़ हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के सेकंड सीबीटी और रेलवे ग्रुप डी खासकर इन सभी के लिए ये सीरीज हमारी क्या होगी, बेहद ही महत्वपूर्ण होगी।
तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा, जितने भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ इनका सोल्यूशन सहित आपको वहाँ पे ग्रुप में PDF दे दिया जाएगा। कि दोस्तों आपको यदि किसी भी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे उन्हीं ग्रुपों में भेज करके उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों जाते जाते शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।